नमस्कार साथियों। कविता की अगली कड़ी में बीते दिनों छठ पूजा के विशेष अवसर पर जिसे हम भगवान सूर्य के आराधना पर्व के रूप में, जहाँ कार्तिक शुक्ल षष्ठी को अस्ताचलगामी सूर्य तथा उसके अगली सुबह को उदयाचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। भगवान सूर्य की पूजा की जाती है, उपासना करी जाती है। विशेषतः इस व्रत को, इस पर्व को, इस त्योहार को महिलाएं पुत्र की कामना के लिए, पुत्रों की सुख समृद्धि, ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति के लिए करती रही हैं, करती भी। आज उसी छठ पूजा की ऐतिहासिकता को अपने अभिव्यक्ति रूपी अनुभवों को शब्दों के रूप में, कविता के रूप में पिरो करके आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ। सूर्य उपासना का पर्व। कर्ण को भी था जिन पर गर्व, कमर भर जल में रह करके सदा देते थे जिन्हें अर्घ्य, सदा देते थे जिन्हें अर्घ्य। मान्यता है ऐसी कि व्रत रखकर पूजन किए थे श्री राम, व्रत रखकर पूजन किए थे श्री राम। सुख शांति और समृद्धि की कामना, सुख शांति और समृद्धि की कामना, व्रती और उपासक बने श्री सीताराम, बने श्री सीताराम। तब से व्रत की चली परंपरा, तब से व्रत की चली परंपरा, अभिष्ट प्राप्ति के लिए कठिन साधना करते हैं लोग, मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए, मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए। यह व्रत कार्तिक शुक्ल की षष्ठी, यह व्रत कार्तिक शुक्ल की षष्ठी को प्रतिवर्ष रखा जाता है। षष्ठी तिथि होने के कारण लोक भाषा में इसे छठ कहा जाता है, छठ कहा जाता है। शारीरिक और मानसिक शुद्धि के लिए, शारीरिक और मानसिक शुद्धि के लिए नहाय और खाए से आरंभ होता है, नहाय और खाए से आरंभ होता है। षष्ठी में अस्ताचलगामी सूर्य तो उदित सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है, उदयाचलगामी सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है। उत्तर भारत के विहार से हुआ अब के समय में जिसका विस्तार, उत्तर भारत के विहार से हुआ अब के समय में जिसका विस्तार, कोई रखे भौतिक सुख की कामना तो कोई चाहे जग उद्धार, कोई रखे भौतिक सुख की कामना तो कोई चाहे जग उद्धार। कोई लेट कर जाए छठ घाट, कोई लेट कर जाए छठ घाट, कोई लेकर जाता नए अरमान, कोई लेट कर जाए छठ घाट तो कोई लेकर जाता नए अरमान। सबकी सुनती छठी मैया, सबकी सुनती छठी मैया, देती मनोरथ सिद्धि का वरदान, देती मनोरथ सिद्धि का वरदान। सुने हे सूर्यदेव, सुने हे सूर्यदेव है यह प्रार्थना, सुने हे सूर्यदेव है यह प्रार्थना। जग के साकार ब्रह्म हैं आप, जग के साकार ब्रह्म हैं आप। यूं ही भेद रहित तेज से, यूं ही भेद रहित तेज से जग का करते रहें कल्याण, जग का करते रहें कल्याण। नमस्कार। उम्मीद है कि आपको यह कविता पसंद आएगी। आपको एक और बात बताना चाह रहा था कि मेरी इस कविता का प्रकाशन देश के प्रतिष्ठित प्रकाशन वैदिक प्रकाशन के छठी मैया दीही न आशीष
अंक में किया गया है। अगर आप इसे पढ़ना चाहें, उक्त वैदिक प्रकाशन की पुस्तक छठी मैया दीही न आशीष को मंगा करके पढ़ सकते हैं। नमस्कार।